नमस्कार बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या रहे आपकी स्ट्रैटेजी। हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल जी का स्वागत है। साथ ही हमारे साथ आज है प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी आपका भी बहुत स्वागत है शो में आज के। और पूरी रिसर्च टीम है तैयार, अलग अलग खबरों पर एक्सक्लूसिव रिसर्च लेकर हमारे साथ। उनसे भी बातचीत करेंगे। कुशल गुप्ता, मानसी दवे, देवांशी अशर, सबसे जानेंगे उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लेकिन सबसे पहले आज के बाजार का कारोबार कैसा रहा, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो बाजार में लगातार 3 दिन की बढ़त पर आज लग गया ब्रेक। वीकली एक्सपायरी के दिन बैंकिंग, मेटल और ऑटो शेयरों की जमकर पिटाई हुई। सेंसेक्स करीब 600 अंक गिरकर 50,850 के पास बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 165 पॉइंट और बैंक निफ्टी 565 पॉइंट लुढ़का। एफआईआईज और डीआईआईज से क्या संकेत मिले वो भी समझते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 223 करोड़ रुपए की आज बिकवाली की। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज 788 करोड़ रुपए की बिकवाली की। और आइए अब अनिल जी से एडिटर स्टेक में समझते हैं कि बाजार में आखिर ये मुनाफा वसूली क्यों आई। हफ्ते के 3 दिनों की तेजी पर बाजार में लगा ब्रेक। अच्छी तेजी दिखाने के बाद आज बाजारों में कमजोर शुरुआत होना तय था और उसकी वजह थी अमेरिकी बाजारों की कमजोरी। जहां कल उम्मीद ये थी कि अमेरिका में एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन होगा, उसके विपरीत रही कमजोरी। उसके बाद डाउ फ्यूचर्स भी नीचे। तो इन सब के चलते बड़े गैप के साथ लगभग 200-250 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी ने की शुरुआत, लेकिन उसके बाद वापस रिकवरी भी आई। 15,000 के लेवल को एक बार की शुरुआत में थोड़ा सा तोड़ा हमने, लेकिन वहां से रिकवरी भी बेहद शार्प 15,200 तक के आती दिखी। और आखिरी 1 घंटे में फिर से जब ग्लोबल मार्केट्स कमजोर होने लगे और डाउ फ्यूचर्स 100 पॉइंट से ज़्यादा नीचे हो गए, तो फिर भारतीय बाजारों ने ऊपरी स्तरों से गेंस गंवाए और 15,100 के थोड़ा सा नीचे निफ्टी बंद होता हुआ दिखा 15,080 पर। बैंक निफ्टी भी 35,800 के आसपास क्लोज होता हुआ दिखा। एक बार दिन के दौरान रिकवरी भी शार्प रही। तो पिछले 3 दिनों से जो मजबूती बनी थी उससे सेंटीमेंट अच्छा था। एफआई की तरफ से थोड़ी सी खरीदारी के आंकड़े आए। तकनीकी तौर पर बाजार 15,000 के ऊपर निकलने के बाद मजबूत हुए। इन सब ने निचले स्तरों से संभाला, लेकिन ग्लोबल मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और यही वजह कि ऊपरी स्तरों से अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग भी आज आती हुई दिखी। तो दोनों तरफ के ट्रेड मिले। फाइनली क्लोजिंग हल्की कमजोरी के साथ आप कह सकते हैं जो बाजारों की होती हुई दिखी है। पूरी तरह से आज अमेरिकी बाजारों पर ही नजर रहेगी कि वहाँ किस तरह का एक्शन होता है। लेकिन एक बात साफ है कि बाजारों में अभी भी मजबूती है, स्पेशली ब्रॉडर मार्केट में। मिड कैप, स्मॉल कैप शेयर, कैश मार्केट के शेयरों में ज़बरदस्त एक्शन है, रोटेशन चल रहा है। देखिए फार्मा शेयर फिर से थोड़े मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं। सीमेंट में आज गजब का उछाल हुआ, बड़े और छोटे सीमेंट शेयरों में। सरकारी कंपनियों में तो पूछे मत, आग लगी हुई है। इतनी ज़बरदस्त तेजी सरकारी कंपनियों में होती दिख रही है। सरकारी बैंक भी मजबूत हुए। तो अलग अलग सेक्टर से अच्छे स्टॉक्स अब भी पूरे एक्शन में। ब्रॉडर मार्केट में दिक्कत नहीं, इंडेक्स थोड़े से थकते अटकते रुकते हुए नजर आ रहे हैं। तो कल हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन होगा, इंटरेस्टिंग होगा, देखते हैं क्या कुछ होता है। बिल्कुल, तो आज के एक्शन पर हमने पूरा ब्यौरा समझा अनिल जी से। अब कल के लिए स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, बाजार को संकेत कहां से मिलेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स भी जानेंगे थोड़ी देर में उनसे। लेकिन उससे पहले आज जो बाजार में हमने उथल पुथल देखी वीकली एक्सपायरी के दिन, कहां पर कौन से सेक्टर में थी नरमी, कहां पर अच्छा एक्शन देखने को मिला, समझते हमारे सहयोगी कुशल से। जी, तो वीकली एक्सपायरी के दिन पिछले 3 दिनों की तेजी जो बाजार में बनी थी वहां पर अब ब्रेक लगता हुआ नजर आया। आप देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, यहां पर तेज गिरावट हमें देखने को मिली, पर पूरा सेशन अगर आप देखेंगे तो बहुत ही वॉलेटिलिटी थी। इनफैक्ट इंडिया विक्स आप देखिए दिन के हाई पॉइंट पर जाकर ऑलमोस्ट बंद होता हुआ नजर आया। इसमें जो निफ्टी में गिरने वाले शेयरों की सूची थी उसमें मेटल काउंटर्स जो थे वो लीड करते हुए नजर आ रहे थे, जहां पर जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को जैसे शेयरों में बिकवाली नजर आई। साथ ही एनबीएफसी स्पेस और मेटल काउंटर्स जो था वहां पर भी आपको दबाव देखने को मिला। पर आखिरी 1.5-2 घंटे में जो पूरा गेम था वो सीमेंट स्पेस ने संभाला था और यहां पर बेहतरीन तेजी बनती हुई नजर आई। खासकर अगर आप निफ्टी में देखें तो अल्ट्राटेक सीमेंट और श्री सीमेंट ने बाजी मारी। साथ ही अदानी पोर्ट्स के लिए जो पॉजिटिव खबर का डेवलपमेंट हुआ वहां पर भी तेजी लगातार बनती हुई दिखी। मेटल स्पेस में जो गिरावट रही उसमें हिंदुस्तान कॉपर लीड करता हुआ नजर आया। साथ ही जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे शेयरों में भी बिकवाली का दौर देखने को मिला। बीएफएसआई स्पेस से एचडीएफसी लिमिटेड,
साथ ही प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से एक्सिस बैंक में आपको बिकवाली नजर आई और पीएसयू स्पेस से एसबीआई में भी गिरावट हमें 2-2.5% की नजर आई। ऑटो स्पेस में गिरावट थी तो टाटा मोटर्स के साथ साथ जो टू व्हीलर स्पेस थे वहां पर भी दबाव देखने को मिला, जिसमें टीवीएस मोटर्स और साथ ही बजाज ऑटो शामिल थे। सीमेंट स्पेस में जो तेजी बनी उसमें ओरिएंट सीमेंट, शांगी इंडस्ट्रीज जो अनिल जी ने आपको रेकमेंड किया था आज के 2000 में, यहां पर बेहतरीन तेजी बनती हुई नजर आई। 8 से 12% की तेजी यहां पर देखने को मिली। साथ ही स्टार सीमेंट, श्री दिग्विजय सीमेंट्स में भी आउट परफॉर्मेंस रही। और अंत में अगर जी के हिट कॉल्स की बात करें तो ओरिएंट सीमेंट तो मैंने आपको बताया ही, इसके अलावा इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक 20% का अपर सर्किट सुमित जी ने आपको रेकमेंड किया था, यहां पर लगता हुआ दिखा। साथ ही थॉमस कुक में भी 10% का अपर सर्किट लगा, सिमी जी ने आपको रेकमेंड किया था। और अदानी पावर, यहां पर भी राकेश कुणाल जी ने आपको स्पेशल पिक के तौर पर ये पिक दी थी और यहां पर भी दमदार तेजी बनती हुई नजर आई। तो ओवरऑल गिरावट के बाजारों में भी आपको अपर सर्किट वाले स्टॉक्स जी बिजनेस की टीम ने आपको बताए। तो कहीं ना कहीं आपको आशा करते हैं कि बेहतरीन प्रॉफिटेबिलिटी का अनुभव आज के सत्र में देखने को मिला होगा। चलिए, कुशल से हमने बाजार का पूरा हाल अच्छे से जाना। हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश जी का अब रुख कर लेते हैं। अविनाश जी, 3 दिन की लगातार तेजी, फिर अच्छी खासी करेक्शन बाजार में देखने को मिली। फिलहाल क्या स्ट्रैटेजी आप सजेस्ट करेंगे और हफ्ते भर की खरीदारी करनी हो तो पोजिशनल व्यू कहां पर रखें? स्वाति, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में जो माहौल है थोड़ा बहुत बिकवाली का, वो ज़्यादातर लिक्विडिटी दोनों तरफ से एफआईआईज और डोमेस्टिक फंड्स बिकवाली के मूड में थे। थोड़ी बहुत वीकली एक्सपायरी के कारण वॉलेटिलिटी थी, बट मुझे लग रहा है कि आने वाले हफ्ते में मार्केट्स थोड़ा सा डेफिनेटली सेटल होगा। 15,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए। और एक हफ्ते के लिए अगर किसी को खरीदना है तो हमको ग्राफाइट जो इलेक्ट्रोड सेक्टर है वहाँ पे ग्राफाइट इंडिया पसंद है। शेयर करीबन 492 चल रहा है, यहाँ पे करीबन 482 का स्टॉप लॉस रखिए। और हमको लग रहा है कि एक 8 से 10 दिन में एक अच्छा बाउंस देखने को मिलेगा 510 515। हमको लग रहा है कि यहाँ पे जो न्यूज़ फ्लो आ रही है वो ये है कि प्राइसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं, प्लस इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट जो नीडल कोक है वो भी घटा है। तो इसको डेफिनेटली एक्यूमुलेट करिए। मुझे लग रहा है कि नॉट ओनली 8 से 10 दिन बट आगे आने वाले 1-2 महीने में भी अच्छी बढ़त यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो ग्राफाइट इंडिया में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। एक हफ्ते का व्यू, पोजिशनल व्यू आप रख सकते हैं। यह है अविनाश जी की सलाह। आगे बढ़ते हैं और जरा रुख करते हैं सीमेंट शेयरों का। हमने देखा कि टॉप गियर में है सीमेंट मांग, उसकी वजह क्या है, क्या कुछ रीजंस हमें समझ आ रहे हैं इसमें। पूरी रिपोर्ट हमारी सहयोगी मानसी के पास है, जरा उन्हीं के पास चलते हैं और जानते हैं। जी बिल्कुल, इन दिनों सीमेंट क्षेत्र में धुआंधार तेजी हर रोज देखने को मिलती है। हर ट्रेडिंग सेशन में सीमेंट शेयर्स शानदार बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए दिखते हैं। और अब ताजा खबरें ये भी आ रही हैं कि आने वाले दिनों में भी ट्रेंड जो है वो बिल्कुल बरकरार रहेगा। सीमेंट की मांग में दमदार तेजी का दौर जो है शुरू हुआ है, ये आगे भी चलता रहेगा। फरवरी में देश भर में सीमेंट की मांग की अगर बात करें 8% पर ये रही है। उत्तर और पूर्वी भारत से प्रदर्शन काफी मजबूत रहा है। मजबूत कॉम्पिटिशन के चलते देखिए मांग तो बढ़ रही है, लेकिन बावजूद इसके कीमतें जो हैं वो स्थिर हैं। सीमेंट डीलर्स की मार्च में भी कीमतें जो हैं वो बढ़ने की उम्मीद है, यानी कि मानकर चल रहे हैं कि कीमतें भी अब आगे चढ़कर बढ़ेंगी। अप्रैल तक कीमतें 20 से 30 रुपए प्रति बोरी होने का अनुमान ये लगा रहे हैं, यानी कि यहां से लेकर 2 महीने तक कीमतों में बढ़त 20 से 30 रुपए प्रति बोरी की आप देख सकते हैं। खासतौर से मांग क्यों बढ़ रही है? हाउसिंग मार्केट में रिवाइवल है, जिसके चलते मांग में सुधार है। दक्षिण भारत में मांग में रिकवरी आना अभी भी बाकी है। सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडिया है जहां पर डिमांड है वो स्थिर है या कह सकते हैं फ्लैट है। इसके अलावा उत्तर भारत 15% तक की मांग में बढ़त फरवरी में दिखी है। पूर्वी भारत में 15% तक की बढ़त दिखी है। मध्य भारत में 7% तक की बढ़त, वहीं पश्चिम भारत की अगर बात करें यहां पर 4% तक की बढ़त देखने को मिल रही है। किन शेयरों पर फोकस है? सीमेंट के सारे शेयरों पर फोकस है, क्योंकि ये तमाम खबरें हैं जिसके चलते सीमेंट सेक्टर जो है, सीमेंट पैक जो है शानदार बढ़त के साथ ट्रेड करे जा रहा है। तो मांग अच्छी है, आने वाले दिनों में कीमतों में भी बढ़त देखने को मिलेगी, जिसका सीधा पॉजिटिव इंपैक्ट सीमेंट शेयरों पर पड़ रहा है। तो सीमेंट शेयर में तेजी की वजह बताई मानसी ने। अब सीधे रुक करते हैं और टेक्सटाइल कंपनियों के लिए एक बड़ी खबर है और एक्सक्लूसिव खबर बताने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल है। स्वाति, क्या बड़ी खबर है टेक्सटाइल कंपनियों के लिए? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। पीएम प्राइम मिनिस्टर मोदी कल एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें वो फाइनल करेंगे स्ट्रक्चर जो टेक्सटाइल पीएलआई का अनाउंसमेंट हुआ था इस बजट में। बेसिकली टेक्सटाइल पीएलआई स्कीम जो होगी वो फोकस्ड प्रोडक्ट इंसेंटिव स्कीम होगी, जिसमें प्रोडक्शन मैन मेड फाइबर और टेक्निकल टेक्सटाइल्स के ऊपर दिया जाएगा। वो इंकरेज करने की कोशिश की जा रही है।
अगर हम बात करें तो यहाँ पर सरकार सोच रही है कि इंसेंटिव दिए जाए फाइनल फिनिश प्रोडक्ट को रादर देन रॉ मटेरियल। दूसरी बेस ईयर एलिजिबिलिटी पर भी चर्चा होगी और इम्पोर्टेंटली क्या एग्जैक्ट परसेंटेज होगा प्रोडक्शन लाइंस को इंसेंटिव देने के लिए वो डिसाइड होगा, चाहे वो 30% हो या 50%। इसके अलावा 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क्स की सिलेक्शन की बात है, जहां 1000 एकड़ की लैंड चूज की जाएगी, जिसके साथ पोर्ट, लैंड, रेल की कनेक्टिविटी और वाटर अवेलेबिलिटी भी रहे। रिफाइनरी लैंड भी प्रेफर की जाएगी क्योंकि रॉ मटेरियल यूज होता है, वहाँ टेक्सटाइल उससे बनता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं जो कल प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद ये मीटिंग लेंगे और इसको एक फाइनल स्टैंपिंग करके देंगे। तो टेक्सटाइल कंपनीज के लिए बहुत बड़ी और बढ़िया खबर। तो बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव जानकारी देते हुए एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल, बहुत शुक्रिया स्वाति इस पूरी एक्सक्लूसिव खबर को हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन राय लेना जरूरी है कि ये जो बड़े ऐलान जो स्वाति ने बताया उसका क्या असर हो सकता है इन कंपनियों पर और शेयरों पर कंपनी के। अविनाश जी, टेक्सटाइल कंपनियों के लिए ये बड़ा एक इम्पैक्ट हो सकता है, आपको क्या लगता है कि शेयर कैसे रिएक्ट करेंगे? मुझे लग रहा है कि काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इससे हमको लग रहा है कि एटलीस्ट नियर टर्म में तो बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर पीएलआई स्कीम टेक्सटाइल सेक्टर के लिए देते हैं और टेक्सटाइल में जो टेक्निकल टेक्सटाइल है वहाँ पे अगर इंसेंटिव देते हैं तो मेरे ख्याल से काफ़ी ऐसी कंपनीज है जो बेनिफिट करेगी। आई थिंक बड़े कंपनीज में मैं समझता हूँ अरविंद है, टिपिकली दूसरी छोटे मोटे कंपनीज है जो टेक्सटाइल जो स्पेशलिटी टेक्सटाइल बनाती है, तो यहाँ पे आपको एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। ओवरऑल हमको लग रहा है कि पूरे डिटेल्स मिलने के बाद ही अनुमान लगाया जा सकता है कि किसकी कौन सी कंपनी को ज़्यादा बेनिफिट हो। बट ओवरऑल जो सेक्टर है वो मेरे ख्याल से कोरोना के कारण काफ़ी इफेक्ट हो चुका था और ये इनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ आगे साबित होगा। तो टेक्सटाइल कंपनियों के लिए एक बड़ी और पॉजिटिव खबर निकलती हुई सामने आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं शर्मा जी का ऑप्शन। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के बीके शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। सर बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। कौन सा बम्पर कमाई का ऑप्शन आज आप देंगे कल के लिए? स्वाति जी नमस्ते, इस सेगमेंट के दर्शकों को विशेष नमस्ते। 2 स्टॉक ऑप्शन लेकर आया हूँ हमेशा की तरह। तो एक तो है डॉक्टर रेड्डी फार्मा स्टॉक और दूसरा है अल्ट्राटेक सीमेंट। तो पहले बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट की। ये दरअसल बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बंद हुआ, करीब 4% ऊपर क्लोज हुआ आज, और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा फ्लैग पैटर्न के बाद फर्दर ब्रेकआउट है। तो मुझे 6800 की कॉल समझ में आती है जो ली जा सकती है 230 रुपए पे। ये मार्च महीने की कॉल है। स्टॉप लॉस रखें 200 रुपए का और आपका टारगेट रहेगा करीब 280 रुपए। डॉक्टर रेड्डीज दूसरी तरफ करीब 1.6% ही ऊपर बंद हुआ, लेकिन ये नीचे से बढ़ा है, तो यहाँ पे मुझे स्ट्रेंथ थोड़ी बेहतर लगती है। तो अगर दोनों में से एक चुनना हो तो मैं डॉक्टर रेड्डी को चुनूंगा, हालांकि दोनों ही मेरी पसंद है। तो 4600 की कॉल को मैं 182 रुपए पे लूंगा। ये मार्च महीने की कॉल है। 155 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट रहेगा 222 रुपए। ध्यान रखिए स्टॉप लॉस को आप ऊपर बढ़ाते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद। अब बताते हैं आपको बाजार पर कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहे, और अनिल जी बता रहे हैं कि एक ट्रेडर को कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। जहाँ तक कल के बाजारों का सवाल है, देखना यह है कि अमेरिका में किस तरह का सेशन होता है, क्योंकि भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त अमेरिकी फ्यूचर्स लगभग 50 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे डाउ पर। उस लिहाज से कैसी ट्रेडिंग अमेरिका में होती ये तो अहम हो गई, और साथ ही डाउ फ्यूचर्स भी। लेकिन इसके अलावा हमारे बाजारों के लिए 15,000 का लेवल मेक और ब्रेक होगा। 15,000 के ऊपर जब तक हैं तब तक तो कोई चिंता की बात नहीं, यानी कि 80 पॉइंट का क्वेश्चन आपके पास है। ऊपरी स्तर पर 15,200 15,250 रुकावट का लेवल है, ठीक है, यहाँ पर रुकेंगे, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। और निचले स्तरों पर 14,900 से 14,975 सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, ये कह सकते हैं 35,250 35,450 सपोर्ट जोन है, जो जहाँ बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। और ऊपरी स्तरों पर 36,350 36,500 ये वो रेंज है जहाँ पर जाकर बाजार अटकता हुआ नजर आएगा। इस रेंज को आपको ट्रेड करना है, लेकिन इस रेंज के बाहर मौके ज़्यादा है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन भरपूर है, सरकारी कंपनियां बढ़िया चल रही है। तो स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक, थीम स्पेसिफिक एक्शन पर फोकस कीजिए। इंडेक्स ज़्यादा ऊपर नीचे ना भी हो, या अगर आपको दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके दे वो उठाइए, लेकिन स्टॉक्स में भरपूर तेजी के मौके अब भी बन रहे हैं, और उसी पर ट्रेडर्स का और इन्वेस्टर्स का पूरा फोकस कल के लिए भी होना चाहिए।
ओके, चलिए तो हमने समझी कल के लिए बाजार पर क्या रहे स्ट्रैटेजी अनिल जी से। आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। फोन लाइन पर है हमारे साथ चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका। कल के लिए ऑप्शन की क्या स्ट्रैटेजी आज सजेस्ट करेंगे आप? नमस्कार स्वाति, गुड इवनिंग। देखिए, कल के ऑप्शंस के लिए मेरे पास दो स्टॉक है। एक स्टॉक है सीमेंट सेक्टर का, दूसरा स्टॉक है फार्मा सेक्टर का। दोनों में मेरे पास ऑप्शंस के जरिए कॉल लेने का सलाह रहेगा। तो पहला स्टॉक का बात करते हैं। एसी 400 पर बढ़ा दिख रहा है। आज सीमेंट सेक्टर ने बहुत बढ़िया मूव दिखाया है। एसीसी लगता है यहाँ से और ऊपर का मूव दिखाएगा। तो इसी के अंदर 1860 वाला 71 के पास खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे में 51 रुपए का स्टॉप लगाना है और ऊपर में टारगेट बनेगा 101 से लेके 111 रुपए। एसीसी का 1860 का कॉल लेने का सलाह रहेगा एक तो। दूसरा सेक्टर में डॉक्टर रेड्डी मुझे अब यहाँ से अच्छा रहा है। करेक्शन के बाद अब डॉक्टर रेड्डी यहाँ से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। 4600 का कॉल 180 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 140 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में टारगेट बनेगा 220 रुपए से लेके 240 रुपए का। तो डॉक्टर रेड्डी का 4600 का कॉल बाय करके चलने का सलाह रहेगा। बहुत शुक्रिया सुमित जी, ऑप्शन की स्ट्रैटेजी कल के लिए बताने के लिए शो में शामिल हुए आप। अविनाश जी, अब आपसे समझना चाहेंगे, लॉन्ग टर्म किसी को अगर खरीदारी करनी हो तो कहां पर स्ट्रैटेजी रखी जाए? स्वाति, मुझे लग रहा है कि अगले 6 से 12 महीने के लिए एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और उस कंपनी का नाम है फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। ये कंपनी हमको इसलिए पसंद है क्योंकि पिछले 3 महीने में पीवीसी के प्राइसेस करीबन 28 से 30% बढ़े हैं। इनफैक्ट काफ़ी अच्छी डिमांड बढ़ी है, ग्लोबली भी थोड़ा शॉर्टेज है। इस कंपनी की सबसे बड़ी बात है कि ये पीवीसी खुद बनाती है, सीवी पीवीसी पाइप्स में भी ये मार्केट लीडर है। सबसे बड़ी बात, कंपनी कर्जा मुक्त है और हमको लग रहा है इस साल कंपनी की जो अर्निंग होगी वो करीबन 40 रुपए तक आएगी और अगले साल होपफुली ये 47-48 रुपीज़ होगी। तो वैल्यूएशंस काफ़ी सस्ते हैं, प्लस इंडस्ट्री हेडविंड्स काफ़ी अच्छे हैं। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि 6 से 12 महीने की अवधि के लिए इसको खरीदना चाहिए। हमको लग रहा है करीबन 725-750 का टारगेट प्राइस कंफर्टेबली मिलेगा, तो इसको डेफिनेटली मिस ना करें। तो मतलब साल भर तक की खरीदारी लॉन्ग टर्म के लिए फिनोलेक्स इंडिया में करने की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर की। अविनाश जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए। साथ ही हमारे तमाम सहयोगियों का भी बहुत शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए। इसी के साथ बाजार आज और कल में आज के लिए बस इतना ही।